कहीं तुम जाओगे नुस्खा एक ना पाओगे, जहाँ कहीं तुम जाओगे नुस्खा एक ना पाओगे। मैं हूँ झोंका बादल का, मैं हूँ झोंका बादल का, देख मुझे लग जाओगे, देख मुझे। इस तरह से आज साहित्यकारों का दिन था और मैं लगातार कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए इनके ऊपर मतलब एक मध्यम सी खुशी भरी जो है एक मतलब मुस्कान है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज काफ़ी मतलब कौतूहल भी रहा, काफ़ी लोगों के बीच में मतलब कुछ ना कुछ चर्चा का विषय बना रहा है। और मैम से मैं जुड़ता हूँ और मैम से बातें करूँगा। मैम, आज आपका चौथा वर्ष था, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये हमारा चौथा वार्षिक उत्सव था, जो जिसका नाम था साहित्य मातन। क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं लिखते कि लम्हे ज़िंदगी का वार्षिक उत्सव है, मगर हम लोग उसको एक नाम देते, क्योंकि एक बच्चे को एक जब वो बढ़ा जाता है, कितनी हमने सक्सेस पाई है, उसके हिसाब से वो नाम रखा जाता है। तो इस बार उसका क्योंकि सूर्य की किरणें निकली, सबने इतना सुंदर वो रुचिरा का निर्माण जो किया है, एक एक रचना इतनी प्यारी लिखी है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा साहित्य मातन। और जिसको आपको पढ़ के, मैंने कभी किसी से ही नहीं कहा कि आप इसे वो करना है, मगर उन लोगों का मैंने अपनी पहली रुचिरा भेजी कि इसे पढ़िए, तो जो लोगों को और सबको बहुत पसंद आई। और उन्होंने कहा पूजा हम इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये थी कि इसमें बच्चों ने पार्ट लिया है, बहुत अहम थी। ये हमारे हिमांशु जी के शब्द थे, जब उन्होंने पढ़ी तो आप इनसे पूछिए कि इनको कैसा लगा। सर हिमांशु जी, कैसा लगा सर? जब मैंने पहली बार इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था, तो जो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में छाया था, वो ये कि इस पुस्तक में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी जगह मिलती है, जो निःशुल्क है, सिर्फ उनके साहित्य प्रेम को, उनके कला को, उनकी संस्कृति को दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। बहुत सी पुस्तकें छपती हैं, साझा संकलन छपते हैं, लेकिन बच्चों को जगह और बच्चों की प्रस्तुति जो सुबह हुई है, एक से एक बढ़कर एक, चाहे उसमें कथक डांस हो, चाहे उसमें साहित्यिक संस्कृति संगीत हो, बहुत ही बच्चों ने अच्छी कविताएँ पढ़ी हैं। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही अच्छी है। आप सब लोग इसको पढ़ें, इसको लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सभी कवि कवित्री, हमारे जितने साथी हैं, उनकी कविताएं भी छपी हैं इसमें, और ये पुस्तक ऐसे ही हर साल छपे। और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा जी को, रुचिका को और रुचिरा को और लम्हे ज़िंदगी की संस्था को। और अब मैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं हूँ ईशा भारद्वाज। और सर्वप्रथम तो मैं लम्हे ज़िंदगी के साहित्य मार्तंड के इस चतुर्थ वार्षिकोत्सव को अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत ही सफलतापूर्वक आज ये कार्यक्रम हुआ। आज जो सुबह झलकियाँ देखी गई वो सच में बहुत ही अविस्मरणीय मुझे लग रहा है रहेंगी आने वाले समय तक के लिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत सी एक पहल हुई है। आज सुबह बच्चों ने काव्य गोष्ठी करी, कवि सम्मेलन हुआ एक तरह से बच्चों का। छोटे छोटे बच्चों ने जो आज कविताएं बोली, हम लोग तो बोलते रहते हैं, एक दूसरे को सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो बच्चों ने सुनाया वो सुन कर के सच में, और उन्होंने जिस तरह की चीज़ें सुनाई हमारी संस्कृति को दर्शाते हुए, पता लग रहा था कि हमारे संस्कारों को जीवंत रखने का एक बहुत अच्छा हमें एक मार्ग मिला है और ये बहुत आगे तक चलेगा। बच्चों ने हमारे जो पारंपरिक नृत्य है कथक, क्योंकि मुझे खुद भी नृत्य बहुत पसंद है, मैं भी कथक नृत्यांगना हूँ, और जब मैंने देखा तो बहुत ही आनंद महसूस किया। और इसके अलावा तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक कवि कवित्री हैं, ये सब आपको और भी आगे की बातें बताएंगे। लेकिन जो मेरे दिल को छुआ, एक बच्चों ने जो आज कवि सम्मेलन किया, जो बच्चों ने कविताएं जो हमें सुनाई और उनमें जो भाव थे हमारी संस्कृति के और उनके संस्कारों के, उनके माता पिता के संस्कारों के, उनके अध्यापकों के, उनके विद्यालय के संस्कारों के और खुद के बच्चे के स्वयं के संस्कारों के, उन्होंने बहुत दिल छुआ और मन को मोह लिया। ये आज का मेमोरेबल मोमेंट बहुत ही अविस्मरणीय मुझे लग रहा है, ये आगे तक रहेगा और बहुत ही शानदार। ये पूजा भारद्वाज जी का इनिशिएट जो रहा है, ये सच में बहुत ही सराहनीय है और मुझे लग रहा है इससे आने वाले समय में तो ये और भी अच्छी कोई चीज़ नई लेकर आएंगे। जी जी, वो तो हम हमेशा देंगे, चाहे वो नहीं भी बोलेगी तो भी कहेंगे कि काम बताओ हमें करना है, तो हम उसके साथ हमेशा हैं और लम्हे ज़िंदगी के साथ हमेशा हैं। बहुत अच्छा लगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? काफी जोश से आप भी हिस्सा ले रही हैं। जी नमस्कार, मैं ज्योति जुल्का राम और मुझे पूजा ने मंच संचालन का जिम्मा दिया था और कार्यक्रम जो है वो बेहद सफल रहा, ये तो सबने बताया ही। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत रही पूजा भारद्वाज और उनकी टीम की, बहुत ज़बरदस्त मेहनत वो कई दिनों से कर रहे थे और रात बेरात भी मीटिंग चल रही थी। तो मैं एक बार फिर से पूजा जी और उनकी पूरी टीम को जो है बधाई देती हूँ
और जब आपके हाथ में रुचिरा आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें गद्य और पद्य दोनों विधाएं हैं और उसके बीच में सभी माननीय जो हमारे राइटर्स हैं। आप देखिए हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हैं वो आदेश त्यागी जी थे, जो सहायक आयुक्त पुलिस के हैं। और इस तरह के लोग जब एक कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम की सफलता निश्चित ही बहुत ही बेहतर होती है। थैंक यू सो मच। आज जहाँ कहीं तुम जाओगे गुस्सा एक ना पाओगे, जहाँ